बहुत शानदार है। VVI यह क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि टीनेज गर्भ अवस्था क्या होता है, टीनेज गर्भ अवस्था का क्या कारण, क्या जटिलता, क्या निदान और क्या प्रबंध होता है, आपको बताने के लिए पूछ सकता है टीनेज प्रेगनेंसी के बारे में। अगर आपसे 5 नंबर में सिर्फ और सिर्फ टीनेज प्रेगनेंसी के बारे में पूछे तो कैसे लिखेंगे, चलिए देखते हैं। मेरे डियर, टीनेज प्रेगनेंसी यानी टीनेज गर्भ अवस्था का मतलब होता है यदि कोई स्त्री 18 वर्ष से कम आयु की हो और वह गर्भ धारण कर लेती हो तो इसको ही हम लोग टीनेज प्रेगनेंसी अथवा एडोलेसेंट प्रेगनेंसी कहते हैं। तो आज के बाद अगर कोई आपको कहेगा कि टीनेज प्रेगनेंसी का मतलब क्या है तो सीधा कहिएगा कि टीनेज प्रेगनेंसी का मतलब होता है कि वैसा एज जहाँ जो एज अभी प्रेगनेंसी के लिए नहीं हो लेकिन फिर भी वह महिला प्रेगनेंसी गर्भ धारण कर लेती है तो उसी को हम लोग टीनेज प्रेगनेंसी कहते हैं। नॉर्मली तौर पे अगर किसी का एज 18 वर्ष से कम है तो वैसे स्थिति में हम लोग उसको टीनेज प्रेगनेंसी कहते हैं, ठीक है, यानी एडोलेसेंट प्रेगनेंसी या टीनेज प्रेगनेंसी कहते हैं। समझ गए चीज़ को। चलिए, चूँकि 18 वर्ष से कम स्थिति में हम लोग शादी विवाह कानूनी रूप से भी वैध है और ऐसे में गांव के लोग कर ही लेते हैं, तो इस कंडीशन में 18 वर्ष से कम उम्र में अगर वह प्रेग्नेंट हो जाती है तो उसे हम लोग टीनेज प्रेगनेंसी कहते हैं, ठीक है। टीनेज प्रेगनेंसी को हम लोग एडोलेसेंट प्रेगनेंसी या टीनेज प्रेगनेंसी भी कहते हैं, ध्यान में रखिएगा। ओके, अब इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं टीनेज प्रेगनेंसी का। तो देखिए दोस्तों, टीनेज प्रेगनेंसी होने का एक कारण हो सकता है कि कम आयु में ही विवाह हो जाना, मतलब कम उम्र में विवाह होना। अज्ञानता के कारण हो सकता है कि अगर मान के विवाह हो भी गया तो इतना ज्ञान नहीं होगा कि अगर हम अभी कम उम्र में प्रेग्नेंट होते हैं या प्रेगनेंसी होता है तो क्या क्या प्रॉब्लम का सामना हो सकता है, इसका अज्ञानता भी ये हो सकता है कारण। धार्मिक कुरीतियाँ, कुछ ऐसे जो है समाज में कुरीतियाँ हैं, समस्या है जो धार्मिक रूप से व्यक्ति को प्रेग्नेंट होने के लिए मजबूर करता है, ठीक है। निम्न है निम्न सामाजिक व आर्थिक स्थिति। अगर कोई व्यक्ति निम्न समाज में रहता है जहाँ पे शिक्षा नहीं है, जानकारी का अभाव है, तो ऐसे स्थिति में उस समाज में जल्दी शादी होगा तो जल्दी प्रेगनेंसी भी हो जाएगा, तो ये भी कारण बनता है। और साथ में आर्थिक स्तर भी जो है कमज़ोर ये कारण बनता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है बलात्कार पीड़ित। बहुत सारे ऐसे जैसे किसी का उम्र 18 वर्ष से कम है, ठीक है, और इस कंडीशन में उसको साथ अगर कोई गलत काम कर दिया यानी रेप का इल्ज़ाम दे दिया और उसको अगर कहीं नहीं दिखाया जाए, छुपा दिया जाए, तो यह भी एक टीनेज प्रेगनेंसी का कारण बन जाता है, बलात्कार भी, ठीक है। नेक्स्ट है कम उम्र में सहवास मतलब वही है सेक्सुअल कंटेंट। अगर कोई फीमेल है, ठीक है, और उसका उम्र 18 वर्ष से कम है लेकिन उसको जो हवस है, सीधा कहिए हवस, उसको अपने शारीरिक इच्छा मिटाने के लिए उसमें सहवास की बहुत ज़्यादा लत है, तो यह भी कारण बनता है कि कम उम्र में सहवास करना यानी रिलेशन बनाना भी उम्र जो है एक कारण बनता है टीनेज प्रेगनेंसी का, मतलब कम उम्र में गर्भ धारण करने का, ठीक है। नेक्स्ट है गर्भ निरोधक साधन का प्रयोग नहीं करना। एक तो कम उम्र में शादी हो गया है और उसका जानकारी भी नहीं है, और इस कंडीशन में अगर गर्भ निरोधक का उपयोग नहीं किया जाएगा तो यह कारण बनेगा प्रेगनेंसी का। और जैसे ही 18 वर्ष से कम उम्र की महिला अगर प्रेगनेंसी धारण करती है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, टीनेज प्रेगनेंसी या एडोलेसेंट प्रेगनेंसी कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, चीज़ों को समझ गए क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो इसका कारण आप नॉर्मली अपने मन से समाज में देख रहे चीज़ों को भी आप लिखेंगे तो कारण इसका हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आपको यहाँ पे इंग्लिश भी दिया गया है, इस सब चीज़ों को देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए, कोई ऐसे है जो टीनेज प्रेगनेंसी का क्या क्या जटिलता कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, यानी 18 वर्ष से कम उम्र में अगर कोई प्रेग्नेंट हो जाती है तो क्या क्या उसके अंदर और ज़्यादा समस्या यानी जटिलता हो सकता है। देखिए, सबसे पहले रक्त की कमी होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जैसे ही प्रेग्नेंट होती है महिलाएं तो कुछ महीनों के बाद जैसे ही डिलीवरी होता है तो डिलीवरी होने के कुछ सप्ताह तक बाद जो है ब्लीडिंग होते रहता है, तो उससे एनीमिया हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये कंडीशन बनता है, रक्त के कमी हो सकता है। नेक्स्ट है प्रीमेच्योर झिल्ली फट जाने से। इसका जटिलता ये भी होगा कि समय से पहले इसका झिल्ली जो है यूट्रस का जहाँ पे बच्चा को घेर कर रखता है जो झिल्ली, वह समय से पहले ही फट जाएगा, क्योंकि उसको उम्र पूरा नहीं रहेगा तो मेच्योर नहीं होया रहेगा, ठीक है ना। समय से पूर्व प्रसव, इसका एक जटिलता ये भी हो सकता है कि जो कम उम्र में जो है प्रेगनेंसी हो जाएगा, गर्भधारण कर लेगी, तो उसको समय से पहले ही उसका जो है डिलीवरी भी हो सकता है, यह भी एक जटिलता हो जाएगा। प्लेसेंटा प्रेविया हो सकता है, मतलब
मतलब प्लेसेंटा का पृथक्करण हो सकता है, ठीक है ना। मतलब प्लेसेंटा जो है जो नॉर्मल तौर पे होनी चाहिए वह नॉर्मल से अलग जाकर जो है अपना जगह बना लेगा, ठीक है ना। गर्भपात भी हो सकता है, एबॉर्शन, लंबी प्रसव अवधि भी हो सकता है, मतलब वह लंबे अवधि से उसके में डिलीवरी हो सकता है, डिलीवरी होने में लंबा अवधि लग सकता है। बर्थ इंजरी, जन्म के समय बच्चे को क्षति पहुंच सकता है। जनन मार्ग का समस्या हो सकता है, जनन मार्ग में चोट लग सकते हैं, ठीक है। साथ में मनोविकार हो सकता है, जैसे आत्महत्या की कोशिश और डिप्रेशन। चूँकि बहुत लोग को पता नहीं रहता है कि जो है हम कैसे प्रेगनेंसी को रोकेंगे। शादी तो हो गया है जल्दी, बट हमें अभी प्रेग्नेंट नहीं होना है, हमें इसको रोकना है, लेकिन उन्हें पता ही नहीं रहता कि कैसे हम इनको रोकें, क्या क्या चीज़ करेंगे कि अभी प्रेग्नेंस नहीं हो पाएंगे। लेकिन उनके मन नहीं रहता है, लेकिन उनको पता ना होने के कारण, अज्ञानता होने के कारण वह प्रेग्नेंट हो जाती है कम उम्र में ही, 18 वर्ष से पहले ही। तो इस कंडीशन में उसका जो मन होता है बेचैन होने लगता है, मन करता है, चूँकि प्रेगनेंटी टाइम में बहुत ज़्यादा समस्या होता है और वह उसका कम उम्र है, तो उस कंडीशन में उसे आत्महत्या की कोशिश आ सकता है, डिप्रेशन में जा सकता है इस चीज़ को लेकर कि हम अभी कम उम्र में ही क्यों प्रेग्नेंट हो गए हैं, क्यों प्रेगनेंसी रख लिए हैं, ऐसा तमाम ख्यालें आ सकता है। यानी मनोविकार उसमें हो सकता है जटिलता के रूप में। नेक्स्ट है बहुत जल्दा समय जो है मॉर्निंग के समय में उल्टी होगा। साथ में एब्डोमिनल पाल्पेशन हो सकता है, मतलब उधर जो है बहुत ज़्यादा पेट जो नहीं होता है, लोग नहीं कहता था गांव में कि इसका पेट जो है मार रहा है, पेट जो है इसका क्या हो रहा है, धड़क रहा है, तो उदरीय एब्डोमिनल पाल्पेशन हो सकता है। चक्कर आना और थकान भी हो सकता है। तो एक कम उम्र में प्रेगनेंसी का बहुत सारे जटिलता जो है एक महिला के अंदर हो सकता है, जो कि ये सब के सब जटिलता यहाँ पे है। अब ऐसा नहीं है कि ये जटिलता सिर्फ उसी के लिए लागू है, ये कुछ जटिलता बच्चे पर भी लागू हो जाएगा, जैसे प्लेसेंटा प्रेविया का जो है हो सकता है, गर्भपात हो सकता है, ठीक है, जन्म के समय क्षति हो सकता है बच्चे को। तो ये सारे के चीज़ें सारे हो सकते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। अब यहाँ पे हम लोग चलेंगे नेक्स्ट, इसका हम लोग निदान देखेंगे, डायग्नोसिस देखेंगे। तो अगर किसी को टीनेज प्रेगनेंसी होता है तो उसके डायग्नोसिस में क्या क्या हो सकता है देख लीजिए। सबसे पहले मासिक धर्म का इतिवृत्ति लेना, हिस्ट्री ऑफ मेंस्ट्रुएशन। हिस्ट्री ऑफ मेंस्ट्रुएशन का मतलब होता है कि मासिक धर्म कब से बंद है, कब से चालू है, क्या है नहीं है, इसके बारे में इतिवृत्ति इतिहास लिया जाएगा। तो यह भी एक कारण हो गया। नेक्स्ट है उसके यूरिन का टेस्ट किया जाएगा, फीमेल का ब्लड टेस्ट किया जाएगा, यूएसजी किया जाएगा यानी अल्ट्रासाउंड, और एक्सरे भी किया जा सकता है। यानी ये सब जो है इतिहास है, मीन्स ये सब डायग्नोसिस है एक कम उम्र के लेडीज़ के लिए। या फिर देखिए ऐसा नहीं है कम उम्र के लेडीज़ का प्रेग्नेंट हो या नॉर्मल प्रेगनेंसी हो, इस दोनों में डायग्नोसिस तो सेम ही होगा, चूँकि चेक करना है। तो चेक किसको किया जाएगा, उसके शारीरिक स्थिति को ही, उसके बच्चे को स्थिति को ही चेक किया जाएगा। तो यह एक नॉर्मल प्रेगनेंसी हो या टीनेजर प्रेगनेंसी हो, दोनों में डायग्नोसिस समान ही होगा, दोनों के लिए समान डायग्नोसिस दिया जाएगा। जैसे यूरिन जाँच, ब्लड जाँच, हिस्ट्री ऑफ मेंस्ट्रुएशन, ठीक है, यूएसजी, अल्ट्रासाउंड, वही एक्सरे, ये सब नॉर्मल है, ठीक है। अब रही बात हम उसका मैनेजमेंट कैसे करेंगे। कोई कम उम्र में अगर प्रेगनेंसी को धारण कर रखी है तो उसका हम मैनेजमेंट कैसे करेंगे, प्रबंध कैसे करेंगे, इस चीज़ को चलिए हम एज ए नर्स देखते हैं। सबसे पहले टीनेज प्रेगनेंसी में माँ तथा शिशु दोनों को ही खतरा रहता है, इसलिए इस स्थिति की रोकथाम आवश्यक है। सबसे पहले अगर कोई टीनेज प्रेगनेंसी रख ली है, उसको प्रेग्नेंट हो चुकी है, 18 वर्ष से कम उम्र के ही है, तो इस कंडीशन में माँ और बच्चे दोनों को समान खतरा जो है रहता है, इसलिए इस खतरे को रोकथाम की आवश्यक जो है रोकथाम करनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है लड़कियों को टीनेज प्रेगनेंसी की हानियाँ समझानी चाहिए। अब जो भी फीमेल है, जो फीमेल में जो गर्ल है, कुछ जो गर्ल शादीशुदा नहीं है या फिर जो गर्ल जो गलत झांसे में आकर लड़के के साथ गलत रिलेशन में आ जाती है, तो इससे भी टीनेज प्रेगनेंसी हो सकता है। तो सबसे पहले चीज़ें है गर्ल को, लड़कियां को ये चीज़ को समझानी चाहिए कि टीनेज प्रेगनेंसी होने की क्या हानियां होता है, ताकि वो इस चीज़ से बच के भविष्य में रहे, ठीक है। नेक्स्ट है लड़कियों के लिए विवाह की निर्धारित उम्र 18 वर्ष से कम में शादी नहीं करनी चाहिए, ये चीज़ को ध्यान में रखें। अब निर्धारित कितना है, 18 वर्ष लड़कियों के लिए, बट अब हाल ही में सुनने में आ रहा है कि लड़कियों के लिए 21 साल कर दिया गया है। तो ऐसे में जो भी एक निम्न उम्र सीमा है जो निर्धारित है सरकार के द्वारा, चाहे वो 18 हो या 21 हो, इसके नीचे जो है क्या करनी चाहिए, विवाह नहीं करनी चाहिए। चूँकि विवाह हो जाएगा तो नॉर्मली सी बातें हैं कि प्रेगनेंसी भी 1-2 साल में होना एकदम बन ही जाता है संभावना। तो सबसे पहले जो चीज़ें हैं विवाह को ही कम उम्र में नहीं करें, ताकि टीनेज प्रेगनेंसी का खतरा ही कम हो जाए, ठीक है।
नेक्स्ट प्रबंध हम लोग कर सकते हैं कि सुरक्षित जो है सेक्स को प्रोत्साहित करना चाहिए, वह किशोरों को सेक्स शिक्षा उपलब्ध करनी चाहिए। सबसे पहली चीज़ें हैं कि जो रिलेशन बनता है वह सिक्योर होना चाहिए। सिक्योर रिलेशन बनाने के लिए जो है मोटिवेशन करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए। और जो किशोर होते हैं, मतलब जो एडल्ट है, जो वयस्क हैं, उनमें सेक्स शिक्षा की उपलब्ध जानकारी देनी चाहिए ताकि वो कोई गलत तरीके से काम ना करे और फिर आगे इसको भुगतना ना पड़े। इस चीज़ को जानकारी जरूर देनी चाहिए। नेक्स्ट है बलात्कार पीड़ित में गर्भधारण हो जाने पर गर्भपात द्वारा गर्भ अवस्था को समाप्त कर देना चाहिए। अब आप लोग को मैं एबॉर्शन पढ़ा चुका हूँ कि एबॉर्शन में क्या क्या चीज़ें होते हैं, कैसे प्रबंध होता है, लेकिन आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा कि अगर कोई रेप के पीड़ित है, रेप पीड़िता है, बलात्कार पीड़ित है, तो इस कंडीशन में अगर उस प्रेग्नेंट हो जाती है, गर्भधारण वो उसको हो जाता है, तो एबॉर्शन के द्वारा, गर्भपात के द्वारा गर्भ अवस्था को समाप्त कर देना चाहिए। चूँकि आगे चल के इसका हानि ही होगा, चाहे उसको सामाजिक रूप से या फिर उसके खुद के शरीर के रूप से हानि ही होगा, तो इसको एबॉर्शन के द्वारा समाप्त कर देनी चाहिए। ठीक है। छठा देखिएगा, समुदाय व क्षेत्र विशेष की पहचान करनी चाहिए जहां टीनेज गर्भ अवस्था की दर अधिक है, वहां गृह मुलाकात कर इसकी हानियां को समझानी चाहिए। अब एक नर्स आपको ये चीज़ को ध्यान में रखना चाहिए कि आपके समुदाय या क्षेत्र में, किस क्षेत्र में या समुदाय में सबसे ज़्यादा लोग जो है टीनेज गर्भ अवस्था का है, मतलब कम उम्र में लोग प्रेग्नेंट हो जा रहा है, यह कौन से एरिया में सबसे ज़्यादा है। जिस भी एरिया में ऐसा लगे वहाँ जाकर जो है लोगों के बीच में इसकी हानियाँ के बारे में बतानी चाहिए कि अगर आप कम उम्र में ऐसा कर रहे हैं तो क्या क्या हानियां होगा आगे। ठीक है। नेक्स्ट है, यदि गर्भ अवस्था को पूर्ण करना आवश्यक हो तो प्रसव पूर्व व प्रसव पश्चात सभी देखभाल आवश्यक रूप से करें। अब मान गए गलत में ही सही, लेकिन अगर कोई ऐसे फीमेल है या गर्ल है जो चाहती है कि नहीं हमें इससे रखना ही है, गर्भ को रखना ही है, भले हमारे साथ गलत क्यों नहीं हो गया है, हम इसका बदला बाद में लेंगे, उससे हमें अभी रखना है ये प्रेगनेंसी, तो इस कंडीशन में प्रेगनेंसी के पहले यानी डिलीवरी के पहले और डिलीवरी के बाद पूर्ण देखभाल जो है आवश्यक होता है टीनेज प्रेगनेंसी में। ठीक है। तो ये 7वां पॉइंट हो गया। नेक्स्ट है 8वां पॉइंट देखिएगा, प्रसव कुशल मिडवाइफ द्वारा ही कराया जाना चाहिए। और अगर कोई प्रेगनेंसी है और वह 18 वर्ष से कम उम्र के है तो इस कंडीशन में उसे जो उसका जो डिलीवरी होगा, जो प्रसव होगा, वह एक अच्छे कौशल वाले मिडवाइफ यानी दाई से ही करवाना चाहिए ताकि कोई जटिलता या और कोई हानि ना हो और आसानी के साथ डिलीवरी हो जाए। ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग टीनेज प्रेगनेंसी का सभी चीज़ें देख लिए और कॉर्ड प्रोलैप्स का भी चीज़ें हम लोग देख चुके हैं। तो आपको जैसा भी लगे आप लोग रिवाइज जरूर कीजिएगा पीछे वाले वीडियो सबका, और आगे जो भी पढ़ाई होते चल रहा है ये सबको भी आप लोग माइंड में रखिएगा। ओके, चलिए मिलेंगे, विदा लेंगे। बाकी मैं ये आपको बता दूं 110% आपके एग्जाम में यहीं से सवाल आएंगे, ये मैं गारंटी देता हूं। ओके, चलिए विदा लेते हैं तत्काल, मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।